जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए होली में की जाने वाली एक दिन की साधना लेकर आया हूँ। यह एक नटी चुड़ैल की साधना है। यह अघोर पंथ की साधना है, जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होती है। ये साधना अघोर पंथ मार्ग से ही की जाती है। जब चुड़ैल साधना की बात आती है तो मन में एक नकारात्मक मलिन साधना के बारे में मानसिक दृश्य चलने लगता है, जबको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुड़ैल साधना बड़ी अच्छी साधना होती है। यह अपने साधक को कभी भी धोखा नहीं देती और ना ही छोड़कर जाती है। चुड़ैल साधना के विषय में बहुत सारे साधकों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। साधकों को साधना के बारे में अंधविश्वास की तरह फैलाया गया है। जो भूत प्रेत चुड़ैल ऐसी साधनाएं करता है वह मरने के बाद इसी योनि में जाता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधूरा ज्ञान बड़ा ही जानलेवा होता है। मेरे सभी साधक भाई, आप लोग ऐसे अंधविश्वासों से बचें। तो मैं आप लोगों को नटी चुड़ैल की साधना के विषय में बता रहा हूँ। नटी चुड़ैल का मतलब आप लोगों ने तो समझ ही गए होंगे। नटी का अर्थात छोटा होता है। ये सभी साधक सोचते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को नटी का अर्थ पता ही नहीं है। पर यह चुड़ैल बहुत ही ताकतवर और बहुत ही खतरनाक होती है। नटी का मतलब छोटा नहीं होता है। ये चुड़ैल वह होते हैं जिनकी उम्र तो बढ़ती है पर लंबाई नहीं बढ़ती है। लंबाई न बढ़ने की वजह से इन्हें नटी कहा जाता है। इनकी उम्र बढ़ते है और उनकी ताकत भी बढ़ती है। इनकी साधना में बड़े ही डरावने अनुभव होते हैं। इस प्रकार के साधनाएं उन साधकों के लिए होता है जिन्होंने पहले भी शमशान में कोई साधना किए हुए हैं। इनकी साधना घर से बाहर की जाती है। इस साधना के शमशान में या फिर किसी उजाड़ जगह में ही होती हैं। ये साधना तो वैसे एक दिन की होती है। अगर आप इन्हें दिवाली होली जैसे पावन दिनों में करते हैं तो साधना सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं एक ही दिन में। कई बार साधनाओं को कई कई बार दोहराना पड़ता है। जब हम साधना को शुरुआत करते हैं तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर यह साधना एक दिन में सिद्ध नहीं होती है तो इस साधना को लगातार 11 दिनों तक करनी चाहिए। इस साधना को करने के बाद आपका जीवन अवश्य ही परिवर्तन होगा और साधक समृद्धि की तरफ अग्रसर होता ही है। इस नटी की साधना में साधक को किसी तरह के खाने पीने का परहेज है। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सख्ती से करें। जिनको स्वप्न दोष की समस्या होती है उनको सबसे पहले शमशान की साधना करनी चाहिए, क्योंकि जलते हुए मसान के सामने खड़े होने से ये दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। किसी किसी साधक को ऐसा भी हो सकता है। नटी चुड़ैल अपने साधकों की परीक्षा लेता है। उस अवस्था में साधक को धैर्य से काम लेना चाहिए। सिद्ध हो जाने के बाद आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? सिद्ध हो जाने के बाद आप मारण मोहन सम्मोहन, उच्चाटन विद्वेषण और शांति कर्म ये सारे कार्य कर सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक शक्ति होती है। इस साधना में बहुत ही डरावने अनुभव होते हैं। इस साधना में आपको शुरुआती दिनों में ही अनुभव होते हैं। साधना करके के देखो तभी समझ आएगा। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।